हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 10 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो है 11th क्वेश्चन पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी वर्ड्स की मीनिंग आपको ना पता हो यहाँ पर लिखते चलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको देखेंगे। ये है आपका पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको जो है अच्छे से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। और आप लोग कोशिश करें मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर यहाँ पर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। तो ए बी सी डी यानी कि चारों जो ऑप्शन जो हैं अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं। एक ऑप्शन चौथा है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा बी से, तीसरा सी से, और पहला वाला जो है डी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि इनमें से पहला सेंटेंस कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा उसको हमें फाइंड करना है और बस तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको सभी सीक्वेंस को लगाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है ए वाला हिज से स्टार्ट हो रहा है, हिज स्कूल। तो आपको पता है हिज एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है और ये अपने किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो इसका कोई नाउन इसके पहले होना चाहिए जो कि अभी हमको पता नहीं है, इसलिए जो है हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ए वाला हमारा कट जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला बात करते हैं। तो इट वाज ऑन वन सच डे दैट रणजी डिस्कवर्ड ए पूल इन द फॉरेस्ट। अभी हमको इस सेंटेंस से कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसी के साथ। सी वाला पढ़ते हैं। तो एज ही, फिर से ही आ गया है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, अभी ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, किस नाउन के लिए आया है, हमको इसके बारे में अभी नहीं पता है। ठीक है, तो सी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। डी वाला पढ़ते हैं। रणजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर। ठीक है, और जो रणजी हैं ये क्या है कि राजपुर में एक महीने से कम के लिए थे। ठीक है, इट वाज ऑन वन सच डे, अब उसके बारे में बता रहा है कि एक दिन। ठीक है, एक दिन मतलब ये इतने महीने वहाँ पर थे, उसके बाद बता रहा है कि एक दिन उनके साथ कुछ हुआ था। ठीक है, रणजी डिस्कवर्ड ए पूल इन द फॉरेस्ट, रणजी ने एक जंगल में एक जो है पूल यानी तालाब को डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डी के बाद ही जो है बी वाला आएगा, मतलब डी जो है पहला सेंटेंस हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है, फिर उसके बारे में बताया गया है कि एक दिन इन्होंने एक पूल को खोजा। ठीक है, तो डी से हमारा सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा और डी वाला जो है पहले ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डी ए सी बी जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस इसमें बन जाएगा। बाकी आप लोग इसके मीनिंग के अनुसार इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सीजीएल 2020 के पैराजंबल के सभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, आप लोग उनको देख लीजिए, तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए, इसमें आपको कॉमन एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विथ सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशंस। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इसको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा भी होगा, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद आया हुआ है चेयर। तो चेयर का मतलब क्या होता है, चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। ठीक है, इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता किया किसकी, हाई लेवल मीटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है ये सिंगुलर जो है कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक लोग की बात हो रही यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको पता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ पर देखेंगे जो चेयर है ये हमारी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या ईएस हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एस लगा देंगे तो हो जाएगा चेयर्स, जो कि हो जाएगा सिंगुलर, तब हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें एरर है, चेयर के स्थान पर हमको चेयर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपहोल्ड। इसका आपको जो है एंटोनिम फाइंड करना है अपहोल्ड का। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी मीनिंग पता होगी तभी आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समर्थन करना। तो
तो आप लोग लिख लेना या फिर बनाए रखना, ठीक है, समर्थन करना या फिर बनाए रखना। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर जो है करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से समर्थन करना होता है। दूसरा ऑप्शन है अपोज, अपोज मतलब किसी के विरोध में होना, ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपोज जो है हमारा करेक्ट आंसर इसमें से होगा। और इंडोर्स जो है, इंडोर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है समर्थन करना, ठीक है, इसका भी मतलब होता है समर्थन करना। और मेंटेन मतलब मेंटेन रखना, बनाए रखना, ठीक है। आगे देखेंगे फोरसेक का आपको जो है सिनोनिम फाइंड करना है, वर्ड है आपके पास फोरसेक, तो फोरसेक का मतलब आपको पता होगा तभी आप लोग इसका सिनोनिम फाइंड कर पाओगे। फोरसेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, फोरसेक मतलब होता है त्यागना, त्यागना या फिर छोड़ देना, ठीक है, तो आप लोग लिख लेना इसकी मीनिंग। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा क्या होगा, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट का मतलब भी वही होता है त्यागना। और हेल्प जो होता है, हेल्प आप बाकी वर्ड तो आपको पता ही है, आगे देखेंगे। इसमें क्या करना है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है जो आपका रेड कलर से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई गलती हो भी सकती है, नहीं भी, ठीक है, अगर कोई गलती है तो ऑप्शन में आपके पास सही करके दिया गया है, कौन सा सही होगा इसमें से आपको फाइंड करना है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको चूज करना है नो इम्प्रूव मतलब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप लोग इसमें कोशिश करें क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है अनलेस यहाँ पर सही जगह पर आया है, और बाकी कोई भी वर्ड डिस्पाइट नहीं हो सकता यहाँ पर, एक्सेप्ट भी नहीं होगा। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अलावा, ठीक है, के बावजूद। और एक्सपेक्ट मतलब, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा यहाँ पर, जो है कोई भी एरर नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जब अनलेस इफ़ ये सब आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर जो है मॉडल का यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी इसके साथ नहीं आता है जब कंडीशनल सेंटेंस हो, ठीक है, जब कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, चाहे इफ से हो अनलेस से हो, तो यहाँ पर कोई भी मॉडल जो है वर्ब नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी मॉडल नहीं है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और मॉडल जो है मेन वर्ब, जो मेन क्लास होती है हमारी, उसमें हम मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है, पैसिव वॉइस बताना है इसका। तो यहाँ पर हम केवल वर्ब देखते हैं, जो पैसिव वॉइस या फिर जो आपका नरेशन होता है उसमें आप ज़्यादातर वर्ब देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हमको एग्जाम में क्या करना है, बहुत ही फास्ट आंसर करना है, वहाँ पर हमको बनाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास वर्ब है हिड, ठीक है, हिड, ये हाइड की जो है सेकेंड फॉर्म है, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज या फिर वर, ठीक है, वाज या फिर वर होती है। तो ऑप्शन में हमारे पास वाज या फिर वर होना चाहिए। इसमें इज है, ये नहीं होगा, इसमें आर है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में वाज है, ठीक है। तो और वाज हो गया तो फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो वाज हिडन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको जो है पैरा जंबल निकालना है, पैरा जंबल के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको लगातार जो है CHSL 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी लगाते रहिए, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे SSC का CGL, CHSL, MTS, CPO कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से लगाएँ, अपनी नोट्स तैयार करें, उनको रिवाइज करें, देखना आपका जो है स्कोर 100% बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमको क्या करना है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2 ऑप्शन जो है डी से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे 2 ऑप्शन जो है बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो पैसेज है हमारा, ठीक है, ये जो पैराग्राफ यहाँ जहाँ पर दिया गया है, इसमें या तो डी वाला जो है, या तो ये वाला हमारा पहला सेंटेंस बनेगा या फिर बी वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस कौन सा बन सकता है, या फिर यहाँ पर और कोई ट्रिक हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बी को पढ़ते हैं, ये क्या है, जामवर, आल्सो स्पेल्ड एड जामवर, ठीक है, इज़ ए फैब्रिक दैट हैज़ इट्स रूट इन कश्मीर, ठीक है। और डी वाला क्या है, द जामवर इज एन अडल्टरेट फॉर्म ऑफ पश्मीना सिल्क
सिंस इट कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड वूल। तो यहाँ पर देखेंगे इसके साथ आया है दा, इसके साथ हमारा आर्टिकल दा लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको पहले जो पैरा जंबल क्वेश्चन सीजीएल वाले कराए हैं 2020 वाले, जो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने आर्टिकल वाले पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि आर्टिकल को किस तरीके से यूज करना है पैरा जंबल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैरा जंबल को सॉल्व करने में आपके ट्रिक जो हेल्प करेगी वो या तो आर्टिकल होगा या फिर आपका प्रोनाउन, ठीक है। इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा आंसर निकाले जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब भी कोई चीज़ पहले आती है उसके साथ या तो आर्टिकल ए लगा होगा या फिर कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है। और जब उसी चीज़ के बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल दा क्या होता है, डेफिनिट होता है, ये किसी चीज़ को डिफाइन करता है जब हमें कोई चीज़ पहले से पता होती है। जब हमको एक बार यहाँ पर जामोर के बारे में बात कर दी गई है तो जब दोबारा उसी के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल हम लोग दा को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस है वो डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो अच्छा पढ़ लेते हैं इसको, द वर्ड जामा, ठीक है। द वर्ड जामा मीन्स, यहाँ पर देखिए लिखा है द वर्ड जामा मीन्स रोब और सॉल्व एंड वार मीन्स यार्ड, ठीक है। उसके बाद इज़ ए फैब्रिक दैट हैज़ इट्स रूट इन कश्मीर, पीपल इन द अर्लियर टाइम यूज टू बाई यार्ड ऑफ द साल, ठीक है। द साल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग द साल आया हुआ है और यहाँ पर क्या था, द वर्ड जामा ए रोब और साल, तो मतलब यहाँ पर ए लगा हुआ है इनके पहले। तो हमने भी आपको बताया था कि जब किसी चीज़ के पहले ए लगता है तो वो मतलब उसके बारे में पहली बार बात की गई है, ठीक है। जब दोबारा बात करते हैं तो उसके बाद दा का यूज हम लोग करते हैं, आर्टिकल दा का, ठीक है। तो यहाँ का मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा पहले आएगा और जो है ये ऑप्शन नंबर सी इसके बाद में आएगा। तो ए वाले के बाद में ही सी आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले ऑप्शन में, और ये भी हमको पता चल गया कि डी से स्टार्ट होगा तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, और जो है ए के बाद सी होना चाहिए। इसमें जो है सी पहले है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो बाद में है तो यही वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, इन दोनों में भी आप लोग देख लीजिए। हमने आपको बताया कि जो है ए वाला पहले होगा, सी वाला बाद में, तो यहाँ भी सी पहले है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और ये दोनों पहले आपका जो है ए वाला होगा उसके बाद सी वाला, ठीक है। पहले ए वाला होगा उसके बाद सी वाला होगा। यहाँ पर जो है अच्छा ये गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था कि ये जो दा वाला है ये बी वाले के बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जामोर की बात पहली बार की गई है, उसके बाद आर्टिकल दा यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब ये था कि सेंटेंस जो है हमारा बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, सेंटेंस जो है हमारा बी से स्टार्ट होगा और उसके बाद ए के बाद में सी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी से जो है हमारा सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा। जो पहला सेंटेंस होगा वो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने भी आपको बताया था आर्टिकल वाला फंडा कि जब किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ए या फिर ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। जब दोबारा उसी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो बी वाला पहले होगा तो बी से शुरू होगा और ए के बाद में ही सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं साल के पहले ए आया हुआ है और जब उसी साल के बारे में आगे बात की जा रही है तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यही वाला सवाल, ठीक है। तो जो है ए के बाद में सी होना चाहिए, जो कि इसी ऑप्शन में है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और किसी भी ऑप्शन में जो है ए के बाद सी है भी नहीं, ठीक है। इसी एक ट्रिक से आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ये था इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें देखेंगे ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको फाइंड करना है इसमें से। तो आइए देखते हैं, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, ठीक है। तो यानी कि जो बर्ड्स को रखने वाला जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो एग्जाम में तो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ये होता है अवेरी, ठीक है। इसको बोलते हैं अवेरी। और यहाँ एक वर्ड है अपेरी, तो अपेरी क्या होता है, ये मधुमक्खियों का घर होता है, ठीक है। जो मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उसको अपेरी कहा जाता है और जहाँ पर पक्षियाँ रहती हैं उनको अवेरी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हाउ लॉन्ग और
यू बीइंग सीटिंग ऑन दिस बेंच, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सी एरर है। टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। टेंस का ज्ञान आपको होगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑक्सिलरी क्या होती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की हैज़ प्लस बीन, ठीक है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी हाउ लॉन्ग जब किसी सेंटेंस में आता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा हो, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है। ये कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हमें पहचान मिलती है, ठीक है। जैसे कि या तो यहाँ पर हमको जो है सिंस और फार के साथ टाइम दिया होता है तब होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर हाउ लॉन्ग जब लगा होता है तब भी यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग लगा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और आपको पता है कि हैव है तो इसके साथ जो है बीन होगा प्लस आईएनजी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर बीइंग जो है गलत है, तो बीन होगा। बीन हमारे पास दो ऑप्शन में, अच्छा एक ऑप्शन है सीटिंग, ठीक है। ये सीटिंग है, ये सीटिंग है, ठीक है। सीटिंग करेक्ट होगा बैठने के लिए, ठीक है। सीटिंग जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बीन सीटिंग यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इसमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको फाइंड करें। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है मसल, ठीक है। दूसरा है रिंकल, गना और प्लम्प, ठीक है। तो जो है यहाँ पर रिंकल की स्पेलिंग जो हमारी गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है रंकल, RANKLE, ठीक है। RANKLE होता है रैंकल, RANKLE। इसका मतलब होता है कसकना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कसकना होता है। जैसे कहते नहीं हो कि वो हमारी आंखें बहुत कसकते हैं, ठीक है। हमारी आंखों पर बहुत कसकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से गुस्सा दिलाना या फिर कसकना, ठीक है। तो कसकना जो है इसकी मीनिंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है। करेक्ट स्पेलिंग होती है रांकल, RANKLE, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। और यहाँ पर जो है एक वर्ड और है आपके लिए, गना, ठीक है। गना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा गया है आपके पास, आपके एग्जाम में। गना का मतलब होता है कुतरना, ठीक है। कुतरना होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखेंगे। यहाँ पर एक ईडियम दिया गया है, ठीक है। ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, और ये जो रेड कलर से लिखा है ये आपका ईडियम है। तो अब आप लोग चाहें तो इस सेंटेंस को पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इस ईडियम का डायरेक्ट आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बिना सेंटेंस को पढ़े आप लोग इसको इतना रट लीजिए कि ये सब आपको पता हो, सेंटेंस ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो फॉर गुड का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे फॉरएवर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, फॉरएवर, ठीक है। हमेशा के लिए, ठीक है, फॉर गुड। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। इसमें आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर, वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से इसमें फाइंड करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर येट टू लिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। येट लिविंग के स्थान पर येट टू लिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए जो येट होता है, या तो इसका यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो येट होता है इसका यूज हम लोग करते हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसकी आपने उम्मीद की थी, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो हैपन मतलब नहीं घटित हुई, जिसकी आपने उम्मीद की थी, उसके लिए भी हम लोग येट का यूज करते हैं, ठीक है। और जब उस सेंस में होता है तब हम लोग येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको फाइंड करें। तो पहला ऑप्शन है मॉइस्चर, MOISTURE, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है मिजरेबल, ठीक है। मिसचीफ, मेच्योर, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एरर है,
मिजरेबल, ठीक है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? MISE होता है, ठीक है, मिजरेबल। ये इसकी जो है करेक्ट स्पेलिंग होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको जल्दी से फिल करें। यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं। इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल हैज सेवरल टाइम्स, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फंबल, फेल्ड, फ्लक्चुएटेड और फाल्टर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो आप लोग जल्दी से इसको निकालिए। यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फंबल मतलब क्या होता है? फंबल मतलब, ठीक है, फंबल का मतलब होता है टटोलना, ठीक है, टटोलना, आप लोग लिख लेना। फंबल मतलब होता है टटोलना। फेल मतलब फेल हो जाना। फ्लक्चुएटेड मतलब बार बार बदलना, ठीक है, बार बार बदलना, घटना बढ़ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लक्चुएटेड। इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑयल, जो ऑयल के प्राइस हैं क्या हो रहे थे? बार बार बदल रहे थे, फ्लक्चुएट कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और फाल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, फाल्टर्ड मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ भी आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक से। द एयर हैज़ गोन अप सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा, पहला ऑप्शन है रेंट, चार्ज, कॉस्ट, फेयर, ठीक है। तो इन चारों में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ पर द एयर का मतलब जानते हो क्या है? ट्रेवल बाय एयर, ठीक है, ट्रेवल बाय एयर, जब हवाई यात्रा इसका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम कोई यात्रा वगैरह करते हैं तो यात्रा के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फेयर कहा जाता है, ठीक है, फेयर, किराया, ठीक है, फेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। रेंट क्या होता है? ये किसी कमरा, रूम वगैरह के लिए दिया जाता है रेंट, ठीक है। चार्ज क्या होता है? कोई वस्तु पर जो लगता है, ठीक, उसको चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यह है कॉस्ट आपका, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉस्ट मतलब कीमत। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड ए हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, इसका आपको जो है इसमें से बताना है क्या होगा, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ में शायद आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर मतलब नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल रही होगी। हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, ठीक है। हॉर्स के हेड से जो लेदर का स्ट्रैप लगा होता है हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? लगाम, ठीक है। तो लगाम, लगाम को उसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रिडल कहते हैं, ठीक है, ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल, इसको ब्रिडल कहा जाता है। और मैंने आपको जो है सभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट जो CSSL 2020 में आए हुए थे, जितने भी क्वेश्चन 36 शिफ्ट में क्वेश्चन पे हुए थे आपके, मतलब एग्जाम हुआ था 36 शिफ्ट में, और सभी में 2-2 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे। तो 72 टोटल 72 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। मैंने आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो दे दी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगा लीजिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप लोग जो है इसको केवल 32 मत समझिए, इसमें जो हर एक में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। तो अगर 72 को हम लोग 4 से मल्टीपल कर दें तो आप लोग देख सकते हैं कितने आपके पास वर्ड मिलेंगे, 8 और 288, ठीक है, 288 वर्ड ये हो गए, ठीक है, चारों ऑप्शन को मिला करके। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको लगभग 300 वर्ड तैयार होंगे, ठीक है, आपके लगभग 300 वर्ड तैयार होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होंगे, और सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर लगाएं, ठीक है। बाकी अगर इसमें बात करें स्टीरअप, स्टीरअप का मतलब क्या होता है? स्टीरअप होता है, जो देखा होगा आपने, जो घोड़े पर बैठे होते हैं जिस पर पैर रखा जाता है, ठीक है, लटका होता है नीचे के, घोड़े से नीचे यहाँ पर पैर रखने के लिए, या फिर इसी पर पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीर अप, ठीक है। और सडल क्या होता है? सडल मतलब जिस पर बैठा जाता है, जिस पर बैठे होते हैं घोड़े के ऊपर, उस काठी, ठीक है, सडल मतलब क्या होता है? काठी होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। और ब्राइडल क्या है? ये शादी से संबंधित है, ब्राइडल, ठीक है, ब्राइडल ये मैरिज से संबंधित है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्राइडल मेहंदी, ठीक है, ब्राइडल मेहंदी, ठीक है, मतलब शादी वाली मेहंदी। तो ब्राइडल जो है शादी विवाह से संबंधित है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम आपको फाइंड करना है। वर्ड है प्रोफ्यूज, ठीक है, प्रोफ्यूज का आपको जो है सिनोनिम फाइंड करना है। तो प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर,
प्रचुर मात्रा में, ठीक है, यानी कि अधिकता होना किसी चीज़ की। तो जो हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट, अबेंडेंट, लिमिटेड, मेगर। तो अबेंडेंट मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और मेगर मतलब होता है अल्प। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। तो मेगर मतलब होता है कमी होना, अल्प होना, ठीक है। अबेंडेंट मतलब प्रचुर होना, प्रोफ्यूज मतलब भी होता है प्रचुर होना। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है। एंटोनिम आपको फाइंड करना है एक्सपुंज का, ठीक है। एक्सपुंज आपके पास वर्ड है और इसका जो है आपको एंटोनिम फाइंड करना है, तो आप लोग जल्दी से इसको निकालिए, ठीक है। तो एक्सपुंज को आप लोग निकालिए, ठीक है। एक्सपुंज मतलब क्या होता है? निकाल देना, निकाल देना, ठीक है। एक्सपुंज का मतलब होता है निकाल देना, आप लोग लिख लेना, या फिर मिटाना, तोड़ना, निकाल देना, ये सब होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है डिप्लीट, रिमूव, इंसर्ट, एक्सआउट। आपको बताना है एंटोनिम, विलोम बताना है इसका, तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट मतलब डालना, एक्सपुंज मतलब निकाल लेना, और इंसर्ट मतलब डालना, ठीक है। एक्सआउट मतलब क्या होता है? थका होना, ठीक है, थकावट। तो ये सभी वर्ड हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर है हमारे पास, इसको देखते हैं क्या होगा। ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो मतलब कि नरेशन है, नरेशन आपको इसमें बताना है क्या होगा। इनडायरेक्ट यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आया है विल। यहाँ पर क्या है? वर्ब, विल है। तो विल है तो हमारा किस में चेंज होगा? वुड में। तो आपको पता है कि विल का वुड में चेंज करते हैं, तो दो ऑप्शन हमारे पहले ही कट गए, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब आपको पता है कि जो टू नाइट होता है इसका हम लोग क्या करते हैं? दैट नाइट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर है, तो यही थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा भी बना सकते हो इसको, एग्जाम में केवल इतना ही आपको करना है, ठीक है। ये ईडियम है, आपको इसका मतलब फाइंड करना है, ठीक है। इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका निकालिए जल्दी से। क्या होगा? रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है आम लोग। इसका मतलब क्या होता है? आम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन ए फार्म, नहीं, ये सब नहीं होगा। ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, ये भी नहीं होगा। ऑर्डिनरी वर्कर्स इन ए कंपनी, हाँ यही वाला होगा। ऑर्डिनरी वर्कर्स इन ए कंपनी, किसी कंपनी के वर्कर जो होते हैं, ठीक, मतलब कि आम लोग हो गए ना वो। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम लोग, ठीक है। आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आपका आ गया है क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया है, तो इसको भी आप लोग पूरा लगाएं। इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने आपको सीजीएल 2000 मेंस के जो है सभी क्लोज टेस्ट की एक वीडियो दी हुई है। उसमें लगभग 4-5 जो भी आए थे उसके एक वीडियो दी हुई है, आप लोग उसको भी ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। और जिनको एग्ज़ाम देना है आगे, उनके लिए सीजीएल 2020 मेंस के सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पर मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अलग से ईडीएम दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब कुछ अलग से कराया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीजीएल मेंस क्वेश्चन मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक। उसमें से आप लोग लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है आप लोग प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। आपका बहुत ही, आप ग्रामर पढ़ते रहें या फिर आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहें, ठीक है। बट थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके आप लोग इन वीडियोस को भी लगाएं, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं इसको, यहाँ पर पढ़ते हैं। कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन अप्रिसिएटेड सिंस ए लॉन्ग टाइम फॉर देयर इंट्रिकेट वर्क, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, आपके सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? जटिल होता है, ठीक है। उसके बाद है देयर यूनिकनेस। अब आपके पास ऑप्शन है 4, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन है और एक ही वर्ब है, लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे ग्रामर से संबंधित है, और आपसे कोई भी नॉलेज नहीं ले रहा है एग्जामिनर, केवल और केवल आपकी ग्रामर को चेक कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे देयर यूनिकनेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रेजेंट में सभी बातें प्रेजेंट में, यहाँ पर देख लीजिए हैव बीन आया हुआ, ठीक है। आगे भी आप लोग देखेंगे, जैसे ये तो यहाँ पर कैन है तो मॉडल है, ठीक है। बाकी आर देख लीजिए, तो यहाँ पर प्रेजेंट में चीज़ है, और जब प्रेजेंट में कोई बात हमको करनी होती है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं जनरली बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइज हमारा करेक्ट होगा, लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए यूनिकनेस की बात कर रहा है, ठीक है। सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे, लाइज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
दीज कारपेट्स आर, इसमें से आपको फिल करना है एब्सोल्युटली, सिंपली, प्योरली, मिररली, ठीक है। तो कारपेट्स आर हैंडमेड एंड आर नोटेड, तो क्या होगा यहाँ पर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। सिंपली, प्योरली, मिररली, तो प्योरली जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्योरली, प्योरली का मतलब क्या होता है शुद्ध रूप से, ठीक है। तो जो ये कारपेट है क्या है शुद्ध रूप से हैंडमेड है, ठीक है। तो शुद्ध रूप से हैंडमेड। और मिररली का मतलब क्या होता है ओनली, एकमात्र, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्योरली यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्युटली भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू कैन डिफरेंट कारपेट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सिल्क और वूलन वंस, ठीक है। तो डिसाइड, इलेक्ट, इंडिकेट, चूज़, क्या होगा आप लोग बताइए क्या होगा इसमें से, ठीक है। चूज़, यू कैन चूज़, तुम इसमें से चूज़ कर सकते हो, चुन सकते हो डिफरेंट कारपेट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन है। और दीज आर इन कलरफुल थीम्स डिफाइंड, डिस्क्राइब्ड, डिजाइंड और डिवाइज्ड। यहाँ पर देखिए आया है प्रीपोजिशन विथ, और डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब विथ होगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्राइब विथ इसका मतलब होता है संबद्ध होना किसी चीज़ से, ठीक है, संबद्ध होना। आगे बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है हमको चौथे ऑप्शन में फिल करना है। तो दीज आर इन कलरफुल थीम्स डिफाइंड, डिस्क्राइब्ड, डिजाइंड, डिवाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करेक्ट आंसर होगा, डिस्क्राइब इन कलरफुल थीम्स, ठीक। डिस्क्राइब इन होता है, डिस्क्राइब इन होता है, डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन इन आता है, ठीक, विथ नहीं, इन आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दीज आर डिस्क्राइब्ड इन कलरफुल थीम्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज ओबिटेड, असिस्टेड, अटेंडेड, एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, एसोसिएटेड विथ, संबद्ध होना, ठीक है, संबद्ध होना। एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है संबद्ध होना, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज का जो है हमारा क्वेश्चन पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो इसमें तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।